हेलो जी, कैसे हैं आप? मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे लक्ष्मी और मैं हाजिर हूं आपके लिए कहानी का अगला एपिसोड लेके। तो गाइज, हमारी जो डेंजरस गर्ल है ना, वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। इस कहानी में जानना ये है कि मिनिस्टर की प्लानिंग कहाँ तक सक्सेसफुल होगी। तो चलिए जल्दी से कहानी का अगला एपिसोड शुरू कर देते हैं और जानते हैं कि कहानी में आगे क्या होने वाला है। डेंजरस गर्ल एपिसोड 6। कमिश्नर बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था क्योंकि काफ़ी दिनों बाद उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। वैसे भी उसकी बेटी काफ़ी टाइम से घर नहीं आई थी, वो इसीलिए भी खुश था और उसकी फैमिली भी बहुत ही ज़्यादा खुश थी। कमिश्नर अपनी फैमिली को भी लेके जा रहा था ताकि वो अपनी बेटी को सरप्राइज दे सके। सभी लोग जल्दी से कार में बैठ गए। आज कमिश्नर खुद कार चला रहा था। वहीं कमिश्नर की बेटी एयरपोर्ट पे वेट कर रही थी। वो सोच रही थी, ओफो, पापा भी अभी तक नहीं आए, अब तक तो आ जाना चाहिए था। कुछ ही देर में कमिश्नर की फैमिली एयरपोर्ट के बाहर पहुंच चुकी थी। जब उसकी बेटी ने ये देखा तो वो जल्दी से अपनी फैमिली के पास गई। उसने कहा, ओह माय गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप सब लोग एक साथ यहाँ आएंगे। कमिश्नर ने कहा, तो क्या है ना बेटा, मैंने सोचा कि मैं आज अपनी प्रिंसेस को सरप्राइज दे दूँ, बस इसीलिए। थैंक यू पापा, लव यू, आप वर्ल्ड के सबसे बेस्ट पापा हो। कमिश्नर की बीवी ने आगे आते हुए कहा, कैसा है मेरा बच्चा? मैं ठीक हूँ मम्मा, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। वैसे मम्मा, आजकल आप कुछ ज़्यादा ही सुंदर होते जा रहे हो। अच्छा? कमिश्नर की बीवी ने धीरे से अपनी बेटी का कान पकड़ते हुए कहा। उसकी बेटी ने कहा, पापा देखो ना। कमिश्नर ने कहा, चलो बेटा घर चले। कमिश्नर की बेटी जल्दी से कार में बैठ गई। सब लोग बातें करते हुए जा रहे थे। वो अभी कुछ ही दूर पहुंचे थे कि अचानक से एक ट्रक तेजी से आया और उनकी कार से टकरा गया। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि किसी को भी कुछ भी रिएक्ट करने का मौका नहीं मिला। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उनकी कार एक पेड़ से जाके टकराई और कार की धज्जियां उड़ गई। ये एक्सीडेंट बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। जिन लोगों ने इसे देखा था उनकी रूह अंदर तक कांप गई थी क्योंकि इस एक्सीडेंट में किसी के भी बचने की गुंजाइश नहीं थी। मिनिस्टर ने जो भी प्लानिंग की थी बहुत सोच समझ के की थी। शायद वो जानता था कि इस एक्सीडेंट के बाद कमिश्नर कभी नहीं बच पाएगा। लोगों ने पुलिस को खबर कर दी थी। कुछ देर बाद जब पुलिस वहां आई तो वहां का नजारा देख के दंग रह गई। चारों ओर खून ही खून फैला हुआ था। पुलिस ने बिना समय गवाए डेड बॉडीज को उठाया और अपने साथ ले गई। थोड़ी ही देर में ये पता चल गया था कि ये कार किसकी है। सब लोग ये जानकर हैरान थे कि कमिश्नर की कार का एक्सीडेंट हो गया है। मीडिया को भी इस बात की भनक लग गई थी और ये बात तेजी से फैल गई थी कि कमिश्नर का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी मौत हो गई है। लेकिन सब ये बात जानने के लिए क्यूरियस थे कि ये एक्सीडेंट नेचुरल है या फिर किसी ने प्लानिंग की है, पर अभी तक सच का पता नहीं चल पाया था। वहीं डेंजरस गर्ल को भी इस बात की खबर मिल गई थी। उसने हंसते हुए कहा, लगता है मिनिस्टर को अपनी कब्र खोदने का शौक है। उसके बगल में बैठे हुए एक आदमी ने कहा, मैम क्या हमें अपना प्लान एग्जीक्यूट कर देना चाहिए? नहीं, इसकी ज़रूरत आज नहीं है। बस आज मिनिस्टर को थोड़ी सी खुशियां मना लेने दो। असली मज़ा तो तब आएगा
जब कल उसकी नींद हराम होगी। ओके मैम। मिनिस्टर को जब ये खबर मिली तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था, क्योंकि उसके रास्ते का कांटा जो हट गया था। मिनिस्टर ने फिर से उस आदमी को फ़ोन किया। तुम्हारे पैसे पहुंच जाएंगे। ठीक है, पर देखो ये काम थोड़ा रिस्की था, अब पैसे थोड़े ज्यादा लगेंगे। नहीं, डील तो 1 करोड़ की हुई थी ना। देखो ये काम बहुत रिस्की था, अगर मैंने कहा है कि पैसे ज्यादा लगेंगे तो मतलब लगेंगे। और अगर मैं तुम्हें पैसे ज्यादा ना दूं तो तुम जानते नहीं हो कि मुन्ना भाई क्या चीज है। मैं सबको बता दूंगा। सबको बताने के लिए तुम जिंदा रहोगे तब ना। तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? नहीं, मैं तो सीधी धमकी दे रहा हूं। मिनिस्टर मुन्ना से पंगा लेके अपने लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहा था। मुन्ना ने उसे समझाने की कोशिश की। देखो ज्यादा उलझो मत, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कुल्हाड़ी पे पैर मत मारो, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मिनिस्टर हूँ मैं, और तुम्हें मेरी पावर का तो पता ही होगा। मुन्ना के चेहरे पे एक शातिर वाली मुस्कान थी। उसने कहा, ठीक है, देखते हैं तुम्हारी पावर कहाँ तक है। इस धमकी के साथ दोनों ने अपनी बात को खत्म कर दिया था। अब मुन्ना ने भी सोच लिया था कि वो मिनिस्टर को एक्सपोज करके रहेगा, लेकिन उसके लिए उसे खतरनाक प्लानिंग करनी थी। उसने किसी को मैसेज किया, मुझे लगता है कि मिनिस्टर को जीना नहीं है, कहो तो उसे ठोक दूं। सामने से मैसेज आया, ऐसा कुछ भी मत करना, क्योंकि अभी तो हिसाब बाकी है। मुन्ना ने लिखा। ठीक है। मुन्ना को ये बात जरा भी पसंद नहीं थी कि कोई उसे ऐसे धमकी दे। आज तक किसी ने उसे धमकी नहीं दी थी। वो अंडरवर्ल्ड का लीडर था। उसे धमकी देना मतलब उसकी इंसल्ट कर। भाई मिनिस्टर को ना पंगा नहीं लेना चाहिए था। अगर मिनिस्टर को ये बात समझ में आ जाती ना तो ज़्यादा बेहतर होता। शायद इसीलिए कहते हैं बिना सोचे समझे किसी से भी पंगा नहीं लेना चाहिए। लेकिन मिनिस्टर ने तो अपने लिए खुद प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। अब मिनिस्टर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा या नहीं, ये मैं आपको बताऊंगी कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। सुनते रहिए कहानी डेंजरस गर्ल आरजे लक्ष्मी के साथ। हैप्पी लिसनिंग।